हेलो गाइज, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार डीएलएड का फॉर्म कैसे भरते हैं। जी हाँ, बिहार में डीएलएड का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बताते मैं कैसे कैसे आपको भरना है, ठीक है। तो ये देखिए, नोटिफिकेशन डेट आपको 11 दिसंबर को मिल गया था। एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गया 11 दिसंबर को। लास्ट डेट आपका 24 दिसंबर 2025 तक है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी के बारे में बताते हैं कि देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस BC के लिए आपको 960 रुपया लगेंगे और SC ST दिव्यांग के लिए आपको 760 रुपया लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सब आपको डिटेल पढ़ लेना है, अच्छा से नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। यहाँ से मिनिमम ईयर जो है एज है 17 साल है, ओके। तो ये सब आपको ध्यान से देख लेना भाई, नोटिफिकेशन ये सब अच्छा, बहुत अच्छा से देख लेना। और इसके लिए आपको इंटर तक रहना पढ़ना मतलब इंटर पास रहना ज़रूरी है, या इंटर अपियरिंग भी चल सकता है, ठीक है। और आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मतलब 50% मार्क्स चाहिए। और अगर SC ST के लिए तो आपको 45% भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भराता है, इसका आपको एग्ज़ाम पड़ेगा। उसमें अगर आपका रैंक अच्छा रहेगा तो आपको एडमिशन हो जाएगा, मतलब जो कॉलेज में चाहिएगा वो कॉलेज में आपको अच्छा से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो किस इस प्रकार का आपका खुलेगा। देखिए, यहाँ से आपको लॉगिन और पासवर्ड भी मांगेगा, ओके। तो जाहिर सी बात है आपके पास नहीं होगा, तो यहाँ से रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ पर आपको नाम डालना है, फिर वही कंफर्म नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड आपको इस प्रकार डालना है, जैसे मान लीजिए रोहन नाम है तो rohan@2000 ऐसे करके डालिएगा, तो आपको एक ही बार में आपका पासवर्ड ले लेगा। बात समझ गए ना। यहाँ से आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो क्या, जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर ना, ज़रूरी है आप मोबाइल से भी खुद बैठ मतलब घर पर भी भर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, देख लीजिए। तो यहाँ कुछ आपको फॉर्म जैसा मिलेगा, तो इसे आपको भर लेना है। मोबाइल में भी खोलिएगा तो अच्छा से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मोबाइल में भी, मतलब आप आराम से भर सकते हैं। आपको साइबर कैफ़े कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल भरना है भाई। तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, सब आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसके बगल में आपका कोड भी दिया रहता है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से चूज कर लेना अच्छे से। मोबाइल में कुछ आपको लंबा जैसा दिखेगा तो उसे घबराना नहीं है। आपको ऊपर साइड में आपका 3 डॉट रहेगा, वहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम में आपको खोलेगा तो डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, तो सेम आपको इस प्रकार ही आपको ओपन होगा। तो इसमें आपको कोई परेशानी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ आपका ऑलरेडी यस रहेगा, मतलब ये सिर्फ बिहार वाले ही भर सकते हैं, बाहर का आदमी कोई नहीं भर सकता है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना ही है, ठीक है। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लें। आपको मदर नेम डालना है या फादर नेम डालना है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ ये सब आप अच्छे से देख के भरेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका मतलब जेंडर ये सब आपको यहाँ से डाल देना है। यहाँ आप इंडियन ही रहेंगे। कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आप जनरल से EW सिलेक्ट करें तो EW सर्टिफिकेट आपके पास रहना ज़रूरी है, ठीक है। इतना आप ये बात को आपको ध्यान रखना, यानी कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी रहना ज़रूरी ही है। अगर रहे तो भाई काम नहीं चलेगा, अब फिर आपको जनरल में ही डालना पड़ेगा। अगर जैसे BC1 में वो आते हैं तो डायरेक्ट EBC से सिलेक्ट करेंगे, BC2 में आते हैं वो BC सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से पढ़ के यस और नो में आपको सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी चीज़ आपको मतलब समझ में ना आए तो उसे डायरेक्ट हिंदी में कर लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पूछा का स्टडी आपको उर्दू सब्जेक्ट है कि नहीं इंटर में, तो अब नो है तो नो है, यहाँ पर सिलेक्ट आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका इंटर वाला पूछेगा कि कौन सा आपका कोर्स था, साइंस आर्ट्स था, क्या था, ठीक है। आपने यहाँ से एग्ज़ाम पास किया है या नहीं किया, नो करिएगा। तो यहाँ पर अपियरिंग आएगा आपका, ठीक है।
अगर पास है तो यस करिएगा आपका, तो वो अपेयरिंग वाला आपका हट जाएगा वहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पर मैट्रिक और इंटर का डिटेल भरना है। यहाँ पर आपका बोर्ड भरना है, कौन सा बोर्ड है आपका, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है या ओपन स्कूलिंग वाला कोई भी बोर्ड हो, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपका लिखा रहेगा, तो आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि सेम नाम का भी बहुत सारा इसमें मतलब मिलता जुलता है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से पासिंग ईयर डालना है आपको, मार्कशीट में नीचे आपको पासिंग ईयर भी लिखा रहेगा डेट के साथ। ठीक है, यहाँ से आपको मार्क लिखना है, जितना आपका नंबर आया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से मार्कशीट भी अपलोड करना है। जी हाँ, आपको मार्कशीट भी आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, मैट्रिक और इंटर दोनों का भी मार्कशीट आपको अपलोड करना ही है। फिर आपको यहाँ से इंटर का भी आपको वैसे ही बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, सीबीएसई से है या बिहार बोर्ड से है। जैसे देखिए इसमें आपको मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो अच्छे से अगर देख लेंगे। यहाँ से आपको एड्रेस पूरा डालना है, एड्रेस अच्छे से भर लीजिएगा, कोई मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाता है। यहाँ से फिर आपको देखिए आधार नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं तो उसमें आपको आधार डिक्लेरेशन है, उसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डालिए, और डिक्लेरेशन वाला में आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे फिर क्या करना है, इसे भर के। ठीक है, भरने के बाद आपको किस इस प्रकार का आपको आ जाएगा नेक्स्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ आपका पूरा डिटेल दिखेगा जो जो आपने फिलअप किया था। अगर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर में कोई भी दिक्कत हो रहा है अपलोड के टाइम में, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट पे पर क्लिक करना है। अगर कुछ गड़बड़ तो एडिट डिटेल पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका प्राइस दिखा देगा कि 960 रुपये आपको लग रहा है। तो जैसे ही पेपर आपको क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट वाला गेटवे यहाँ पर खुल जाएगा। तो ये देखिए आपको 13 रुपये भी भाई अलग से ले रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका QR कोड आ जाएगा, तो आपको इसको स्कैन करना है। ठीक है, स्कैन करने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर देना है, यानी UPI से आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपको पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट कन्फर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट या प्रिंट करके यानी PDF में इसको सेव करके आप रख सकते हैं, मोबाइल में भी PC में भी, कि आगे मतलब कभी भी काम दे सकें। ठीक है, तो इसे जल्दी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ से देखिए गो टू पेमेंट वाला है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर आपका पेमेंट ID ये सब डिटेल दिखेगा। यहाँ से आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए नीचे आइएगा तो प्रिंट पर आएगा, यहाँ से आपको प्रिंट ये आपका रिसीविंग मिल गया फॉर्म का। ठीक है, तो इसे PDF में अपना सेव करके रख लीजिए अच्छे से, ये एडमिशन के टाइम में आपको काम देगा। और अभी तो फिलहाल एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी आपको ये फॉर्म काम देगा। ठीक है, तो PDF में सेव करके आप इसको अच्छे से रख लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, जितना हो सके मैं हेल्प आपको कर दूंगा। धन्यवाद।